नाजरीन आदाब, प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं उज़मा जाफरी आप सबका पुरखुलूस खैर मकदम करती हूँ। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम लगातार आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ हम आपको अलग अलग तालीमी मैदानात से हमवार कराते हैं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत से भी रूबरू कराते हैं जिससे मिलकर आप भी आगे चलकर कामयाबी की मिसाल बन सकें। बात एक नई करियर फील्ड की, तो आज हम बात करेंगे रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज की। किस तरह से आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, ये फील्ड हिंदुस्तान में आज की एक बड़ी इंडस्ट्रीज़ में शुमार होती है। इसी के तहत इस इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं और इन बदलावों के तहत ही इसमें करियर के ऑप्शंस दुगने हो जाते हैं। किस तरह से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, कहाँ से आप इसके कोर्सेज कर सकते हैं और किस तरह इसमें एंट्री लेने के बाद आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं, इस सब के बारे में हम अहम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि आखिर ये फील्ड है क्या। हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया के टॉप रिटेल मार्केट कारोबार वाले देशों में शामिल है और मुल्क की कुल वर्कफोर्स का 8% से ज्यादा हिस्से का जरिया माश रिटेल का शोबा ही है। इस कारोबार में हर साल 15% का इजाफा हो रहा है। रिटेल मैनेजमेंट में ग्राहकों तक किसी अशिया को सीधे पहुंचाना होता है। रिटेल मैनेजमेंट के तहत सभी ब्रांड्स, उनकी स्ट्रेटजी और कस्टमर को अट्रैक्ट करने की जानकारी का मुताला किया जाता है। मुल्क में तेजी से खुल रहे शॉपिंग सेंटर्स, मल्टी स्टोरी मॉल्स में चलते रिटेल मैनेजमेंट में करियर के बेहतरीन इम्कानात मंजर आम पर आ रहे हैं। साफ तौर से आज रिटेल कारोबार ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुका है। वहीं अगर बात फैशन मर्चेंडाइजिंग की करें तो एक ऐसा करियर है जिसमें फैशन के नुक्ते नज़र से ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना, पेशन गोई करना और राय देना अहम है। ये फील्ड उन नौजवानों के लिए बेहतरीन करियर साबित होती है जिन्हें कारोबार के साथ साथ फैशन का भी शौक है। आज फैशन मर्चेंडाइजिंग में खुदरा कारोबारियों के साथ साथ मैन्युफैक्चरर्स को भी इस फील्ड के माहिरीन की ज़रूरत होती है, जिससे इस इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए सही तालीम हासिल करना ज़रूरी हो जाता है। यही वजह है कि आज FDDI समेत मुल्क के कई इदारे इस शोबे में नौजवानों को तालीम हुनर देकर उनके मुस्तकबिल को एक नई सिमत अता करने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है आपने कुछ हद तक इस पैकेज के जरिए रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज की फील्ड को समझ लिया होगा। इस पर और बारीकी से बात करने के लिए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज पर अहम बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं FDDI नोएडा की रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज स्कूल की सीनियर फैकल्टी मैडम आस्था गर्ग। मैम, खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, स्कूल ऑफ रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज FDDI नोएडा के अंदर किस तरह के कोर्सेज आप स्टूडेंट्स को करा रहे हैं और ये कोर्सेज तालीम देने के साथ साथ क्या स्टूडेंट्स को हुनरमंद भी बनाते हैं? जी, थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए। FDDI में हम यहाँ पे स्कूल ऑफ रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज में 2 कोर्सेज कर रहे हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हम ऑफर करते हैं BBA, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन रिटेल मैनेजमेंट एंड फैशन मर्चेंडाइज, और दूसरा हमारा पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है MBA। सो अगर आपने क्वेश्चन जैसे पूछा कि तालीम के साथ साथ हम उनको हुनरमंद कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे हमारे बहुत तरीके की स्पेशलाइजेशंस हैं जो हम एक बच्चे को देते हैं। सो खाली यहाँ पे रिटेल की मैनेजमेंट के एंगल से हम पढ़ाई तो कराते ही हैं, इसके साथ साथ बच्चे को फैशन की नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज, उसको किस तरीके से आगे सेल आउट करना है, किस तरीके उसकी विजुअल मर्चेंडाइजिंग करनी है, और आज के तारीख में जब ई-कॉमर्स इतना पॉपुलर है तो वहाँ पे अपने सामान को किस तरीके से बेचना है, किस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज़ होने चाहिए, किस तरीके की नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे इनको सिखाते हैं। मैम, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज की इंडस्ट्री हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो ये कोर्सेज करने के बाद स्टूडेंट्स जब पास आउट होते हैं तो उनके पास किस तरह के करियर ऑप्शंस होते हैं? सबसे अच्छी बात यहाँ के कोर्स की यही है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले यही है कि हम ऑपरेशंस में जा सकते हैं, जहाँ पे हम पूरा रिटेल स्टोर को संभाल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास मर्चेंडाइजिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हम यहाँ पे मार्केटिंग में जा सकते हैं, हम यहाँ पे विजुअल मर्चेंडाइजिंग में बच्चे जा सकते हैं।
बच्चे सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को देख सकते हैं और ऑल्सो ई कॉमर्स को का भी बहुत यहाँ पे हम उस एंगल से बहुत प्रमोट कर रहे हैं और बच्चे को इतना इक्विप कर रहे हैं कि वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी उतना ही इक्विप्ड हो जितना वो फिज़िकल स्टोर के लिए हो। मैम, इस फील्ड में जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, जो ख्वाहिशमंद हैं इसकी तालीम हासिल करने के लिए, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? रिटेल एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर हम यहाँ पे फिगर्स की बात करें तो करीबन 780 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री रही है ये 2019 में और करीबन 10% ग्रोथ रेट इसका यहाँ पे आ रहा है। सो साल ब साल अगर आप देखें तो यहाँ पे रिटेल इंडस्ट्री बढ़ती ही जा रही है, तो उस हिसाब से आपको कभी भी नौकरी की कोई दिक्कत नहीं आएगी बिकॉज़ जब भी आपको कोई भी चीज़ खरीदनी है, रिटेल इज़ ऑल अबाउट सेलिंग। सो कुछ भी आप खरीदना चाहेंगे तो रिटेल इंडस्ट्री हमेशा ही रहेगी, तो वो हमेशा एक बूम पे रहेगा। चाहे आपका कोविड हो, आप कहीं कोविड पे नहीं बिका तो उसमें हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिका। तो ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे बच्चे को उस तरीके से तालीम दी जाती है कि किसी भी तरीके के प्लेटफॉर्म पे हो, बच्चे को कभी भी नौकरी की कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी कोर्स के एक और सीनियर फैकल्टी मैडम रेनू शर्मा। मैम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे इस शो में। शुक्रिया। मैम, सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर एक नौजवान या फिर यूँ कहें कि ना लेमैन्स लैंग्वेज कोई समझना चाहे कि फैशन एंड रिटेल मर्चेंडाइज है क्या, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, रिटेल जो है वो दुकानदारी से लिंक्ड है। हम दुकानों को देखते हैं और ऐसे ही मॉल्स में अब आप देखते हैं जो लग्जरी ब्रांड्स हैं, तो हम जब खरीदारी करते हैं तो किस स्टोर में हम अंदर जाते हैं, विंडो डिस्प्ले कैसा है, वहाँ पे मर्चेंडाइज किस तरह से लगा हुआ है। तो रिटेल में अब बहुत करियर्स हैं क्योंकि मॉल्स बढ़ रहे हैं, लग्जरी ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। तो जो भी यहाँ पर सीखना चाहते हैं रिटेल्स के बारे में कि स्टोर को कैसे डिज़ाइन किया जाए, विंडो कैसे डिस्प्ले किया जाए, प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स रखे जाएँ, ये सब रिटेल में ही आता है। मैम, एफडीडीआई की बात करें तो किस तरह की नई इनोवेशन इस कोर्स को लेकर हुई है? क्या कुछ नई पहल एफडीडीआई ने इस फील्ड में की है? देखिए, जो एफडीडीआई का कोर्स कंटेंट है रिटेल और फैशन मर्चेंडाइज का, ये एक्सटेंसिव कंटेंट है। ये कंटेंट आपको कहीं पे भी और किसी कॉलेज में नहीं मिलेगा। तो इसमें हम सभी पहलुओं को लेते हैं, चाहे वो मर्चेंडाइजिंग हो, चाहे वो हार्ड स्किल्स हो जैसे कि विंडो डिस्प्ले या स्टोर डिज़ाइन या स्टोर ऑपरेशंस, या फिर सॉफ्ट स्किल्स की बात हो कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है, कस्टमर से कैसे बात करना है। तो ये सभी चीज़ें एफडीडीआई में हैं जो अक्सर आपको किसी भी कोर्स में नहीं मिलेंगी। मैम, आखिरी सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स इस कोर्स में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि रिटेल जो रिटेल सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स अभी रहती हैं जॉब्स की। तो अगर जो भी रिटेल में आना चाहते हैं, चाहे आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव फील्ड है। मैम, आपने अपना कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं एफडीडीआई नोएडा के स्कूल ऑफ रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज। आज हम आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आप इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं, किस तरह से अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकते हैं। और इसी के तहत आज हम यहाँ पर इस स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर एक इनका डिस्प्ले हो रहा है, इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जिन पर हम इनसे बात करेंगे और क्या क्या इसमें करियर ऑप्शंस हैं और किस तरह से इनको आगे जाके अपने करियर में ग्रोथ मिलेगी, इस सब पर हम अहम बात करेंगे। आइए बात करते हैं। आपका नाम जान सकते हैं? श्वेता सिंह। श्वेता, आज सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो हो रहा है वो क्या है, ये जो डिस्प्ले आप लोगों ने किया है? जैसे कि हमने अपने डिस्प्ले बनाए हैं, ये हमारे सेमेस्टर में हैं, तो उसमें हमें असाइनमेंट मिला है एक स्टोर डिज़ाइन करने का, तो बस ये वही है, स्टोर डिज़ाइन है ये हमारे। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि श्वेता, कि आपने इस फील्ड को क्यों चुना, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज को? मैंने इस फील्ड को इसीलिए चुना क्योंकि मैं इसमें इंटरेस्टेड थी, और जैसे कि बीबीए में रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग में हूँ, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था फैशन में, फैशन इंडस्ट्री में, तो इसीलिए मैंने बीबीए रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग चुना। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस करियर ऑप्शन को क्यों चुना? मैम, हम जनरली स्टोर या मॉल में जाया करते हैं, तो यहाँ स्टोर में अंदर जाने के बाद लाइटिंग डिस्प्ले वगैरह देखते हैं, तो बचपन से देखते आए थे और उसमें इंटरेस्ट था। तो उसको देखते हुए फिर मैंने पता किया कि ये पढ़ाई कहाँ होती है, तो एफडीडीआई का पता चला
और वहाँ पे यही स्टोर डिज़ाइन के बारे में अभी चल रहा है, तो वही असाइनमेंट मिला था, तो वही स्टोर डिज़ाइन का हमने असाइनमेंट बनाया और बिजनेस मॉडल भी। ये जानना चाहेंगे कि आगे अब इसमें किस तरह के करियर ऑप्शंस हैं, इस पर बात करते हैं कुछ और स्टूडेंट्स से। आगे आप अपने मुस्तकबिल को इस फील्ड में एडमिशन लेने के बाद कहाँ देखते हैं, कहाँ आगे अप्लाई करने की सोच रहे हैं और क्या कुछ करियर ऑप्शंस इसमें आगे आपके सामने हैं? इसमें करियर ऑप्शंस तो काफ़ी सारे हैं। इसमें आप वीएम में जा सकते हैं, विजुअल मर्चेंडाइजिंग में जा सकते हैं। मैंने अपना बिज़नेस करना है, यहाँ पे मुझे रिटेल सीखने को मिलेगा, यहाँ पे मुझे बिज़नेस करना सीखने को मिलेगा, एक दुकान कैसे चलाते हैं, एक बिज़नेस कैसे चलाते हैं वो करने को सीखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने कोर्स चुना और मैं आगे ये करना चाह रहा हूँ। आइए एक और स्टूडेंट से जानते हैं कि आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। जो इस वक्त प्रोजेक्ट हमें आपके सामने दिख रहा है, आप बताइए कुछ इसके बारे में कि आपने क्या बनाया है। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट है एक फ़र्नीचर स्टोर के बारे में, कि एक फ़र्नीचर स्टोर कैसा है, उसका लेआउट होएगा, क्या चीज़ होएगी उसमें, ये उसके बारे में है। जिसमें स्टोर डिज़ाइनिंग के बेसिकली हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। जैसे एक स्टोर में एक विंडो डिस्प्ले कैसे होगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाएगी वो चीज़, और उन सब चीज़ों को कैसे ऐसे प्लेस करें कि वो कस्टमर को भी इंटरेस्ट उसका बिल्ड करे और उसको क्या कहते हैं वो चीज़ परचेज़ करने पे मजबूर करे वो चीज़। मेरे साथ इस वक्त कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? हेमंत राय। हेमंत, ये बताइए कि आपने FDDI को ही क्यों चूज़ करा इस कोर्स के लिए, क्या खासियत है FDDI में? तो मैं आपको पहले बता दूं कि FDDI मैंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि BBA अगर हम कर रहे थे तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन था RFM में, रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग। ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि BBA रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग में कराता है। तो ये रीज़न था मेरा ये FDDI चूज़ करने का। और आगे आप इसमें अपने करियर ऑप्शंस क्या देखते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई करने की सोच रहे हैं अब अपना कोर्स पूरा होने के बाद? तो जैसे कि हमारी जो पढ़ाई है वो ज़्यादातर रिटेल से रिलेटेड है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग में जा सकते हैं, ऑपरेशंस में जा सकते हैं, तो इन सब सारी फील्ड में हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर फ्यूचर। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। अब हम आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका नाम? Hello, my name is Khushi Bhatt and recently I am in second year. So अभी हमने एक स्टोर बनाया है विच इज़ अबाउट टेक टच। तो इट इज़ अ स्मार्ट टेक्सटाइल स्टोर जो इंडिया में अभी तक कहीं पे भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी क्लोथिंग है दे ऑल आर स्मार्ट टेक्सटाइल्स वेयर यू कैन चार्ज योर जैकेट, वेयर द जैकेट विल टेल द सेंसर्स ऑफ योर थिंग एंड इट इज़ अ ई टेक्सटाइल बेसिकली। तो दिस इज़ आवर स्टोर। ये कितना प्रैक्टिकल है और आपने इस पे पढ़ाई की है, कब तक ये इसको हम मार्केट में लॉन्च देख सकते हैं? मैम इन कमिंग नेक्स्ट 3 to 4 years ये इसका स्टोर मार्केट में आ जाएगा बिकॉज इट इज़ अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। तो इट इज़ पीपल आर वर्किंग ऑन इट, एवरीबडी इज़ इनटू फैशन बट दे डोंट हैव द आइडिया हाउ फैशन वर्क्स। तो इट इज़ पीपल आर वर्किंग ऑन इट एंड नेक्स्ट 3 to 5 years आई थिंक इट विल कम इन टू आवर मार्केट इंडस्ट्री ऑल्सो। तो देखा आपने कितने दिलचस्प प्रोजेक्ट्स इन स्टूडेंट्स ने बनाए हैं रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग पर। इस पर हम आगे भी आपको अहम जानकारी देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। वैष्णवी, हम आपके डिस्प्ले को देख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोच है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ठीक है, हमारी जो कंसेप्ट है वो एकदम सस्टेनेबल है। हमारा जो कंसेप्ट है उसका जो थीम है वो है ओल्ड इज़ गोल्ड। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बहुत पुराने लोगों की, पुरानी चीज़ों की बहुत वैल्यू होती है। तो हमने बस वही कोशिश करी है कि हम थोड़ा सा पुराना और थोड़े सा नए को मेल दिखाकर हम एक विंडो तैयार कर सकें, जिससे कि जो हमारे कस्टमर्स है, क्योंकि जो रिटेल होता है वो हमें कस्टमर से जुड़ना सिखाता है। तो बस यही है कि हम अपने कस्टमर से कैसे अच्छे से जुड़ सकते हैं। रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग मैंने इसलिए लिया क्योंकि बैचलर्स के टाइम मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करी थी बैचलर्स, तो अब मेरे को मैनेजमेंट साइड पे जाना था, तो इसलिए मैंने रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग पे आई। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिंग है और हमें हर छोटी छोटी बात पे हम लोगों को सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने इतना अच्छा डिस्प्ले क्रिएट करा है। किस तरह का आप अपना फ्यूचर देखती हैं आगे, FDDI से जब पास आउट हो जाएंगी तो क्या कुछ सोच रखा है आपने? जैसा कि मैंने अपना बैचलर फैशन में किया है, तो मैं अपना रिटेल के बैकग्राउंड को जानना चाहती हूँ कि जैसे उसमें कैसे मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं हर जगह।
हमारे साथ कुछ और रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइजिंग के बच्चे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनके डिस्प्ले के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोच है। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजेता है। तो हमारी जो ये विंडो है ये ख्वाबगाह है। ये एक ख्वाबगाह का मतलब है एक लेडी की पर्सनल स्पेस। हम राजस्थान से इंस्पायर होकर हमने ये विंडो बनाई है और ये सब जो विंडो हमने बनाई है सस्टेनेबिलिटी पे सारी डिपेंडेंट है। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। आशिमा मेरा नाम है। क्यों इस फील्ड को आपने चुना और अपने फ्यूचर को आप किस तरह से देखती हैं आगे? तो मेरी बैचलर्स फैशन डिज़ाइनिंग से थी। मैं यहाँ MBA इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मार्केटिंग और मर्चेंडाइजिंग सीखने के लिए, और फ्यूचर में सीनियर कुछ फील्ड मार्केट मर्चेंडाइजिंग बनना चाहती हूँ। तो MBA मेरे लिए फ्यूचर के लिए अच्छा है। FDDI में क्या ख़ास आपको लगा? हम यहाँ के टीचर्स प्लस यहाँ के असाइनमेंट्स सब कुछ देखकर और प्लस यहाँ के पे जो जॉब ऑफर्स आते हैं उसको देखकर मैंने FDDI चूज़ किया। जी, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ऋतिका है। जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपने डिस्प्ले किया इसमें कितना वक्त लगा और कितनी मेहनत आपको लगी? ओके सर, सो हमें इन टोटल 5 क्लासेस और 6 क्लासेस लगी, और मेहनत तो ऑब्वियसली यू कैन सी वी यूज़ ऑल दीज कार्डबोर्ड्स जिसमें हमने कार्विंग करी है विच टुक अस अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ऑल दोज मिरर्स वी पुट हमने खुद से ही उनको लगाया है। सो टाइम ज़्यादा लगा है इन आवर विंडो। मैं जानना चाहूँगा कि FDDI में प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है या थ्योरी पर? किस तरह से आप प्रैक्टिकल को अहम मानती है इस कोर्स के लिए? सर MBA में जो द कोर्स दैट वी आर परस्यूइंग उसमें प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी इज़ इंक्लूडेड। प्रैक्टिकल एज यू कैन सी हमने ये विंडो के थ्रू वी गॉट टू लर्न अ लॉट, एंड थ्योरी के थ्रू वी गेट टू नो कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड टू हैव इन टू वर्क इन द इंडस्ट्री। पिछले दिनों दिल्ली के बीकानेर हाउस में FDDI के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स का ग्रेजुएशन डिज़ाइन कलेक्शन शोकेस किया गया। आइए आपको लिए चलते हैं इस शो में। आज हम आ चुके हैं बीकानेर हाउस में, जहां FDDI के स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन डिज़ाइन कलेक्शन रखा है अपना। फैशन शो अभी थोड़ी देर में है, बट बिफोर दैट मैं अपने साथ हमारे जो ज्यूरी मेंबर हैं मिस्टर राजीव वर्मा, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रॉम डस्टर ग्रुप, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगी। सर, जैसे कि आप जानते हैं यू आर द ज्यूरी मेंबर फॉर टुडेज शो, सो क्या एक्सपेक्टेशन है इंडस्ट्री की फ्रॉम आर बडिंग डिज़ाइनर्स? एक्चुअली अगर आज की डिमांड देखी जाए तो इंडस्ट्री इज़ लुकिंग फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। सो हम चाहेंगे कि स्टूडेंट्स उस तरह के डिज़ाइंस लेके आएँ जिसमें हम सस्टेनेबल बिजनेस के लिए आगे बढ़ सकें, बिकॉज दिस इज़ द टाइम व्हेन वी नीड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। टेक्सटाइल इंडस्ट्री या अपैरल इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशन है आज के हमारे स्टूडेंट्स के साथ? द फ्यूचर बिलोंग्स टू हमारे जो नए जनरेशन है, हमारा द फ्यूचर इज़ इन द हैंड्स ऑफ द न्यू जनरेशन, एंड आई बिलीव इंग्लिश ठीक है, आई बिलीव द यंगर जनरेशन इज़ द फ्लैग बियरर ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी एंड द करेंट इकोनॉमी, एंड आई वुड रियली लव एवरी स्टूडेंट्स of becoming a value creator and having that entrepreneurial mindset, so that once they go to the industry, they create value for themselves, they create value for the society, and they create value for the industry. Our chief jury member for graduation ceremony of FDDI students, for graduation collection ceremony of FDDI students, we have Mr. Harpreet Narula. So Harpreet Narula ji has been the main costume designer for Padmavat. सर के कुछ व्यूज़ लेना चाहेंगे हम। सर, कुछ बताना चाहेंगे इंडस्ट्री के बारे में? Where do you see FDDI students moving ahead, or where do you see them growing? So I have been associated with FDDI for many years now, and I am always very happy and looking forward जब भी इनके events होते to come and be a part of it. A lot of designers from FDDI are working with me, and they are all a very valuable part of my team, and it's quite nice, it's very exciting, the kind of talent that we get to see now, it's quite nice, and I'm looking forward to it. So they'll be learning so much from such a senior designer from the industry. So any guidance, anything in specific that you would like to suggest to our students, to our fashion designer students specifically?
So one thing I would say is that besides all the techniques that they learn, they must all also work on their own what personally works for them. You know, today the biggest challenge in the industry that I feel is that most of the designers need to understand the importance of being original, to the importance of being able to, you know, select and like what they would want to do in their careers, and how they have to work on their own strengths and to identify your own strengths. So I would like, my first suggestion to all the students should be that they should not cherry pick on jobs. They should try and do different things and get all kinds of different experiences till they make up their mind on what their, you know, true goals in career should be. So what is the latest trend that we are seeing in the fashion industry these days? Deepti, I'll be very honest. You know, this word trends is something I've never believed in. You know, I really think it's about your own comfort and your own personal style. People who follow their personal style eventually end up making trends. So would you like to share some guidance from your end to the students, because you know the industry so well? Well, I'll always, you know, I've always said this to all your interns who joined us, all your students who've joined us. Just follow your heart. Just believe in yourself. Give yourself time. Be patient and just keep doing things repeatedly what you love. Time will help you with everything. The only thing I will say don't do is when you try and achieve a lot overnight. This doesn't happen overnight. रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज के बारे में आपने जाना। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में बताते हैं। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि कहां कहां इस वक्त आप नौकरियां हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ये तो बात रही आपके मुस्तकबिल की। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है कामयाब हिंदुस्तान। कामयाब हिंदुस्तान के तहत आज जिस कामयाब शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो हैं दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार गोयल। तो आइए जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश कुमार गोयल के कामयाब सफ़र के बारे में।
अपने 42 साल से भी ज़्यादा तजुर्बे में कार्डियोवैस्कुलर और डायबिटीज़ का फार्माकोलॉजी और कुदरती ज़राए से इलाज मुमकिन बनाने में अहम रिसर्च करने वाले प्रोफेसर रमेश के गोयल मौजूदा वक्त में दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंसेज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। डॉक्टर रमेश के गोयल के अब तक के कामयाब सफर पर नजर डालें तो 22 अक्टूबर 1955 को राजस्थान के बयाना में किशोरी लाल अग्रवाल और चंदा देवी अग्रवाल के घर पैदा होने वाले रमेश के गोयल ने MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से BSc जियोलॉजी और MSc की तालीम इम्तियाजी हैसियत से हासिल की। फार्मास्यूटिकल साइंस में तहकीक के अपने सफर का आगाज करते हुए प्रोफेसर रमेश के गोयल ने 1983 में डॉक्टर KC दवे की रहनुमाई में PhD की डिग्री हासिल की और 1984-1985 में यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा से पोस्ट डॉक्टरेट की सनद हासिल की। रमेश के गोयल ने मुल्क को अपनी खिदमात देने का फैसला लिया और LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी में डेमोन्स्ट्रेटर से लेकर 1995 में प्रोफेसर बनने तक न सिर्फ फार्मेसी में बल्कि सेहत से जुड़ी दुश्वारियों से निजात दिलाने में भी लगातार कोशा रहे। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज विनिपेग कनाडा और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में विजिटिंग साइंटिस्ट रहे। फार्मेसी और फार्माकोलॉजी में तहकीक की नई इबारत लिखने वाले प्रोफेसर रमेश के गोयल इस मैदान में अब तक कई किताबें लिख चुके हैं, तो वहीं उनके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में तकरीबन 700 पेपर पब्लिश हो चुके हैं। फार्माकोलॉजी में नई तहकीक के पेटेंट फाइल करने वाले प्रोफेसर रमेश के गोयल नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज को मिलाकर कई नामी साइंटिफिक इकाइयों के फेलो हैं। प्रोफेसर रमेश के गोयल MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के वाइस चांसलर भी रहे हैं। काबिले जिक्र है कि उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। हाल ही में स्टावरोपोल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रूस ने ऑनरी प्रोफेसर के खिताब से उन्हें नवाजा है। अब तक 70 से ज्यादा एजाजात अपने नाम कर चुके प्रोफेसर रमेश के गोयल को जिन एजाजात से सरफराज किया गया है उनमें काबिले जिक्र है बेस्ट फार्मेसी टीचर, APTI से बेस्ट फार्मास्यूटिकल रिसर्च साइंटिस्ट अवार्ड, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ कार्डियोवैस्कुलर साइंसेज कनाडा से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रोफेसर रमेश के गोयल की तहकीक को उस वक्त एक नई शिनाख्त मिली जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जरिए जारी रैंकिंग में उन्हें दुनिया के बेहतरीन 2% साइंसदानों में शुमार किया गया। उम्मीद है रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज पर आपको आज की हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक और करियर ऑप्शन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।